Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इंजीनियरिंग मार्वल चेनाब रेल ब्रिज की। ये सिर्फ एक रेलवे ब्रिज नहीं बल्कि कश्मीर टू कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने के सपने को पूरा करने में एक ऐतिहासिक कदम है। इस ब्रिज को बनाने वाली प्रोजेक्ट टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक थी हिमालयाज़ की मुश्किल और खतरनाक ढलानों से घिरे इलाके तक कैसे पहुंचे। शुरुआत में हॉर्सेस और म्यूल्स की टीम का इस्तेमाल किया गया। चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को 2003 में ऑथराइज किया गया था, लेकिन इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन उस इलाके के रफ टेरेन, सेफ्टी कंसर्न्स और लीगल एक्शंस की वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी चेनाब रिवर के फ्लो को बिना रोके इस ब्रिज को बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के शुरुआती स्टेजेस में इंजीनियर्स को पैदल या मूल्स के साथ काम करना पड़ा। लॉजिस्टिक्स भी एक और मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोकेशन बहुत इनएक्सेसिबल थी और हाईवेज की संख्या भी लिमिटेड थी। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गिरिधर राजगोपालन ने एक न्यूज आउटलेट को बताया कि ब्रिज की कई पार्ट्स लोकली बनाए और मैन्युफैक्चर किए गए थे। इस ब्रिज को बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा। कई इंडियन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर देश के इस रिमोट और रग्ड टेरेन में इस मार्वल को बनाया है। ब्रिज के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट VSL इंडिया और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था, जिसमें साउथ कोरियन अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी भी शामिल थी। इसकी फाउंडेशन प्रोजेक्शन डिजाइन का काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस कंप्लीट किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने स्ट्रक्चर को ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए कोलैबोरेशन किया। वायडक्ट और फाउंडेशंस को फिनिश बिजनेस WSP ग्रुप ने डिजाइन किया, जबकि आर्क को जर्मन फर्म ने डिजाइन किया। चलिए चेनाब ब्रिज बनाने में शामिल कंपनीज को डिटेल में देखते हैं। VSL इंडिया एंड एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एफकॉन्स ने साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बैंगलोर, जिन्होंने फाउंडेशन प्रोजेक्शन डिजाइन हैंडल किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इन्होंने स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस कंडक्ट किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि DRDO, जिन्होंने ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाने का कंट्रीब्यूशन दिया। जर्मनी की एक कंपनी थी, इन्होंने ब्रिज के बीच में आर्क को डिजाइन किया, और एक फिनलैंड की कंपनी ने वायडक्ट और फाउंडेशंस को डिजाइन किया। चेनाब ब्रिज कई सैलिएंट फीचर्स से भरा हुआ है। इस ब्रिज को एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ कोरिया अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी और VSL इंडिया के सहयोग से डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। अपनी 120 साल की लाइफ स्पैन के साथ चेनाब ब्रिज अर्थक्वेक्स, हाई विंड्स 260 किलोमीटर पर आवर तक, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स और बढ़ते वाटर लेवल्स के हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को विथस्टैंड कर सकता है। एफकॉन्स के अनुसार ये ब्रिज 40 kg TNT तक के हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स को झेल सकता है और 100 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड से ट्रेन्स को कैरी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में कोई पिलर डैमेज हो जाए, तब भी ट्रेन्स की स्पीड कम नहीं होगी, वो उसी स्पीड पर चल सकती हैं। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो भारत की बढ़ती इंफ्रा डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को दर्शाता है। चेनाब रेल ब्रिज पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।